नमस्कार, समय की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश जसवाल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला जींद, हल्का नरवाना के ग्राम पंचायत को। आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं संपूर्ण सिंह जी। इनसे हम जानकारी लेंगे, इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है, क्या सौगात लेकर ये जनता के बीच में आए हैं। तो मिलवाते हैं आपको संपूर्ण जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है आपका समय की ताकत न्यूज में। आपका भी मोस्ट वेलकम, जिन्होंने आपने मेरे जैसे छोटे से भाई को इतना समय दिया। तो सर किस प्रकार की सोच लेकर आप जनता के बीच में आए हैं और क्या क्या आपके एजेंडे हैं? देखिए, जो गांव में मूलभूत सुविधा की ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए मैं राजनीतिक में कदम रखा था जी। और जैसा कि मैं स्टार्ट से ही छोटी सी उम्र से ही सोशल वर्क से जुड़ गया था। चाहे ग्राम युवा संगठन की बात हो, उसमें मैं पदाधिकारी रहा, बतौर प्रधान के तौर पर भी काम किया। गौशाला कमेटी है, वहाँ भी मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और भी कोई भी सोशल वर्क हो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाए। जहाँ भी जिस भी परिवार में गरीब परिवार है, कोई जो ज़रूरतमंद परिवार है, उसकी हमेशा मदद करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो सर जैसे अभी आपने बताया है कि आप जिला संगठनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो किस प्रकार का संगठन है आपका, क्या नाम है संगठन? गांव में एक हमें काफ़ी दिन पहले, करीब 10-12 साल पहले बनाया था संगठन, शहीद भगत सिंह युवा संगठन जी। सभी युवा साथी गाँव के उसमें जुड़े हुए हैं और सभी अब भी संगठन पूर्ण रूप से काम कर रहा है। अब भी उन्होंने युवा संगठन में, मैं तो नहीं हूँ अभी संगठन में, लेकिन अब भी उनका जहाँ भी ज़रूरत होती है उनको समय समय पर सहयोग करता रहता हूँ जी। रही बात बनाने की, बनाते ही संगठन ने बहुत ही एक्टिविटी की है। चाहे वर्ल्ड कैंप लगवाने की बात हो जी, चाहे कबड्डी टूर्नामेंट, लगातार 3 साल कबड्डी टूर्नामेंट गाँव में करवाया। अब भी युवा संगठन ने जिम का निर्माण करवाया है, जिसमें वहाँ भी मैंने अच्छा सहयोग किया, जैसा मेरे पे पोस्ट का अपने उससे अच्छा सहयोग किया। बात रही मेरी, मैं सोशल वर्क से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। मैंने स्टार्ट में गांव में जब संगठन का प्रेसिडेंट हो, उस टाइम भी शहीदी दिवस पर वर्ल्ड कैंप लगवाया था। फिर उसके बाद मेरे फादर स्वर्गीय चौधरी रूदाराम जी के जन्म दिवस पर उनसे प्रेरणा मिली है। उन्हीं के कदम चिन्हों पर चलते हुए मैंने गांव में उनके एक्सपायर होने के बाद तो पहले वर्ल्ड कैंप लगवाया। उससे अगले बर्थडे पर मैंने गांव में फ्री नेत्र चेकअप कैंप लगवाया, जिससे जो बुजुर्ग इधर उधर जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उनको गांव में सुविधा देने का काम किया। उसके बाद कंटिन्यू गांव में गवर्नमेंट स्कूल में गर्मियों में बच्चे परेशान रहते हैं, उसमें 5 फंके देने का काम किया। चौथे बर्थडे पर मैंने गाँव की चौपालों में फंके लगवाने का काम किया और जिम में फंके देने का काम किया। और भी जैसे कोरोना महामारी आई, उसमें भी गांव में सैनिटाइजर करवाने की बात हो, या सैनिटाइजर वितरित करने की बात हो, या गरीबों के पास राशन की बड़ी दिक्कत रही उस टाइम, वहाँ राशन पहुंचाने की बात हो, मैं हमेशा बीचों गरीबों के और ज़रूरतमंदों के बीच में रहता हूँ। और मुख्य उद्देश्य है मेरा गाँव में विकास करवाना और ग्रामवासियों की सेवा करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। बहुत अच्छी सोच है। देखिए संपूर्ण जी की बहुत अच्छी सोच है। और इनके जो फादर साहब हैं उन्होंने भी पहले बहुत गांव की सेवा की है और आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, एक्स सरपंच रहे हैं आज, और उनके भी बहुत अच्छे कार्य रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चल के आज संपूर्ण जी उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करना चाहते हैं। उनके जो अधूरे पेंडिंग कार्य हैं, जो उनकी सोच है कि अपने गाँव को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए। तो सर आपके गांव की जो कुल वोट है, कुल आबादी है, कुल वार्ड है, वो कितनी है? मेरे गांव में करीब 2700 के आसपास वोट है जी, 13 वार्ड है। जहां गांव की मूलभूत सुविधा की बात आती है, गली हो, ट्यूबवेल हो, ये तो हर जगह बनते हैं और करवाते भी हैं सरपंच, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता। लेकिन मैं इससे कुछ हट के करना चाहता हूँ गाँव में। जैसे गाँव में मेन जो दिक्कत है स्वास्थ्य सेवाओं की है, हॉस्पिटल नहीं है मेरे गांव में। सबसे पहले मैं हॉस्पिटल का निर्माण करवाने का काम करूँगा। उसके बाद दूसरी सुविधा, मेरे गांव में 8वीं तक का स्कूल है, जिसकी हमारी बिल्डिंग वगैरह कंप्लीट है, उसको 10वीं तक का करवाने का काम करूँगा। तीसरा जो
मेरा रहेगा बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी। मैं स्टेडियम भी गाँव में लाने का काम करूँगा। जी। जो चौथा ऑप्शन आ गया, एक यहाँ शादी वगैरह में कहीं टेंट लगाने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, कम्युनिस्ट सेंटर की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी। कम्युनिस्ट सेंटर गांव में करवाने का काम करूँगा। और भी जो गांव के बुजुर्ग युवा साथी विकास के कार्य हैं आपके और बहुत अच्छी सोच लेकर आप जनता के बीच में हैं। तो सर आज का जो युवा है, अगर युवा साथियों की अगर बात करें तो आज का युवा नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। तो युवाओं को किस प्रकार से नशे से मुक्त कराया जा सकता है, नशे से उनको दूर कैसे ले जा सकता है, किस प्रकार की आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, कुछ तो पहले ही मेरे गांव में नशा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके लिए भी मैं पूर्ण रूप से कार्य करूँगा। अगर स्टेडियम गांव में बनेगा तो बच्चों का रुझान, युवाओं का रुझान खेलों की तरफ बढ़ेगा, जिसके लिए उनका खुद ही इस चीज़ से दूर होने का वो हो जाएगा, मन कर देगा। रही बात जिम की, कुछ अब भी कम हो गया है, क्योंकि जिम लगाते हैं बच्चे तो खाने पीने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो नशा से दूर हट कर चलते हैं। जी जी, बहुत अच्छी सोच है सर। तो सर बात करें महिलाओं की, जैसे आज महिलाएं और बेटियां हर फील्ड में लड़कियों से कई गुना आगे हैं, लड़कों से कई गुना आगे हैं और हर प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग भी लेती हैं। तो महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए आपकी क्या सोच है, किस प्रकार से हम अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं आज के माहौल को देखते हुए? देखिए, जहाँ बेटी और महिलाओं की बात आती है, वैसे तो युवाओं से काफ़ी आगे चली गई हैं। जो लड़के हैं उनसे काफ़ी आगे लड़कियां हैं। अगर मेरे गांव में कोई भी लड़की पढ़ने में अच्छी है, उसका घर का जुगाड़ नहीं है या घर के पढ़ाने में असमर्थ हैं, तो उसको मैं फ्री में शिक्षा देने का काम करूँगा जब तक वो पढ़ेगी। तो इससे अपने आप ही वो आगे चलेगी। खेल की बात होगी, जहाँ खेलने की अक्षमता रखती है जो लड़की और वो खेलना चाहती है, लेकिन कहीं पारिवारिक मजबूरियों के कारण वो आगे नहीं पहुंच पा रही, उसके लिए भी संपूर्ण हमेशा तैयार है और तैयार रहेगा। जी। तो संपूर्ण जी, जैसे कई बार गांव में आपको पता है कि ग्राम का जो माहौल होता है बहुत ही गर्मा गर्माई का होता है, क्योंकि हर प्रकार के लोग गांव में रहते हैं। तो सर कई बार जैसे गांव का माहौल आपसी विवाद के कारण बिगड़ जाता है, तो उस विवाद को किस प्रकार से आप निपटारे की कोशिश करेंगे ताकि गांव की बात गांव में रहे, बाहर तक थाने तहसीलों तक ना जाए? देखिए, मेरे गांव का माहौल वैसे भी बहुत नरम, हर तरह के लोग हैं, नरम है बिल्कुल। दूसरी बात रही छत्ती बिरादरी का भाईचारा यहाँ और गांव से देखते हुए काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले तो हमारे यहाँ कोई ऐसा विवाद नहीं होता, अगर कई बार हो जाता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ के सलाह मशवरा करके जैसे भी निपटाते हैं उसको निपटा देते हैं। उसमें मैं अपने उनके साथ खड़ा हूँ, जैसा भी होगा उसको निपटाने का काम करेंगे, यहाँ तक खाने और तहसील लगे नहीं जाने देंगे। जी बहुत अच्छा सर। तो सर अपने गांव को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रियाएं लागू करने की कोशिश आपकी रहेगी ताकि अपना गांव शहरों की तरह चमके? जैसे सभी गलियां हैं जो भी, उनमें लाइटों की सुविधा की जाएगी। जी। जहाँ भी स्पेस अच्छा होगा गलियों की दोनों तरफ, वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, बीच में चेयर रखी जाएंगी और साथ में लाइटों का प्रबंध किया जाएगा। दूसरी बात, हमारे जो तालाब है पशुओं का, मेरा जो मकसद है उसको चारों तरफ से दीवार निकालकर एक झील टाइप का रूप दिया जाएगा। उस पर पेड़ पौधे लगाकर और हरी दूब लगाकर उसको एक झील का रूप दिया जाएगा, ताकि मेरे गांव का नाम पूरे हरियाणा में पता चले कि किसी गांव में तालाब बना हुआ है। जी बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर जैसे आपको पता है कि कोरोना महामारी के चलते शिक्षा का स्तर बहुत ही डाउन चला गया है और भारतवर्ष भी काफ़ी वर्ष पीछे, शायद 15-20 वर्ष की अगर हम बात करें तो काफ़ी पीछे अपना भारतवर्ष चला गया है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए? देखिए, अभी अच्छा लगे हैं, सभी बच्चे स्कूल में जाने लगे हैं और अभी जो हरियाणा सरकार का मैसेज आया है कि 15 तारीख से नर्सरी के भी वो स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे।
उसके लिए जहाँ भी बच्चों को दिक्कत आ रही है, अगर वो बोलेंगे कि ट्यूशन की व्यवस्था की जाए, लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, उसके लिए मैं पूर्ण रूप से उनकी सेवा में हाजिर हूँ। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे खेल कूद का मामला हो, चाहे मेडिकल सुविधा की बात हो, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक है वो मेरे से मिले, मैं उसके लिए सेवा में हाजिर हूँ। तो सर आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम की जनता से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे और किस प्रकार का मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आपका एक एक कीमती वोट उस युवा साथी को देने का काम करें जो काम करने की क्षमता रखता हो, जो आपकी सेवा में हरदम रात और दिन तत्पर रहता हो और जिसमें जिज्ञासा हो दिन रात मेहनत करने की। आप उस व्यक्ति को वोट देने का काम करें, चाहे मैं हो या मेरे से अच्छा और भी हो। आप सोच समझकर विचार करके एक एक वोट देने का काम करें, तभी है गांव का विकास होगा। गांव का विकास होगा तो अपने आप गांव का मैसेज बहुत दूर तक चला जाएगा। जी धन्यवाद जी। देखिए आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे भावी सरपंच पद के उम्मीदवार संपूर्ण जी, और इनके फादर साहब भी पहले आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि पहले एक्स सरपंच रहे हैं रूड़ा राम जी, और ये हम लोगों के बीच में नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट हादसे में इनकी जान चली गई थी। तो उन्हीं के पच्चीनों पर चलकर आज भाई संपूर्ण जी ने बहुत अच्छे जो विचार अपने व्यक्त किए हैं और गांव की जो सोच के बारे में, गांव के विकास के बारे में भी जो दर्शकों को बताया है। तो हमारी भी आशा रहेगी कि अब की बार भाई संपूर्ण जी का सहयोग करें, और ताकि युवा साथी हैं और हर गांव जैसे अपने गांव को शहरों की तरह चमकाने की इन्होंने बात की है, तो गांव के मेरा भी यही ख्याल है कि अब की बार अगर भाई संपूर्ण जी का साथ देते हैं तो अब की बार गांव का जो विकास है वो कुछ अलग तरीके से होगा। तो बने रहे समय की ताकत न्यूज़ के साथ। कैमरामैन रोहित कंडारा के साथ राजेश सिरसवाल की।